नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है सोच अपनी अपनी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार एक सेठ ने पंडित जी को निमंत्रण किया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था, इसलिए उन्होंने भोजन में आने के लिए असमर्थता व्यतीत की। एक बार एक सेठ जी ने अपने घर पर भोजन के लिए एक पंडित जी को आमंत्रित किया, लेकिन एकादशी का व्रत होने के कारण वो पंडित जी उस भोज में शामिल होने में अपनी असमर्थता दिखाई। पंडित जी नहीं जा सके, पर पंडित जी ने अपने 2 शिष्यों को सेठ के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे, जब दोनों शिष्य भोजन करके वापस लौटे, तो उनमें से एक शिष्य बेहद दुखी और दूसरा शिष्य बेहद प्रसन्न लग रहा था। दोनों शिष्यों के चेहरे में अजीब तरह के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। पंडित जी को देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? उन्होंने एक शिष्य से पूछा कि बेटा तुम दुखी क्यों? क्या सेठ जी ने भोजन में कोई अंतर कर दिया? तब उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया? फिर शिष्यों ने कहा कि नहीं गुरुजी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तब क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया? इस पर फिर शिष्यों ने कहा कि नहीं गुरुजी, बराबर दक्षिणा दी, 2 रुपए मुझे भी दिए और 2 रुपए दूसरे को भी दिए। उन्होंने किसी तरह के दक्षिणा में भी कोई अंतर नहीं किया था। खाने पीने की चीजें भी सबको एक जैसा ही परोसा था। अब तो गुरुजी को और भी कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ, और उन्होंने पुनः पूछा कि फिर क्या कारण है जो तुम दोनों दुखी दिख रहे हो? तब एक दुखी चेला बोला, गुरुजी, मैं तो सोचता था कि सेठ बहुत बड़ा आदमी है। मैं सोचता रहा कि सेठ एक बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपए दक्षिणा अवश्य ही देगा। पर सेठ तो बेहद कंजूस निकला, उसने सिर्फ 2 रुपए ही दिए, इसीलिए मैं बेहद दुखी हुआ। अब दूसरे से पूछा कि तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तो दूसरा बोला, गुरुजी, मैं जानता था सेठ बेहद कंजूस व्यक्ति है। मुझे लगा था कि 8 आने से ज्यादा दक्षिणा वह सेठ बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन आश्चर्य हुआ कि उसने 2 रुपए दक्षिणा में दिए, इसीलिए मैं बेहद प्रसन्न हूं। बस यही हमारे मन का हाल है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटती हैं, पर कोई उनकी घटनाओं से सुख प्राप्त करता है तो कोई उन्हीं घटनाओं से दुखी होते रहता है, जबकि उक्त घटना दोनों या सबके लिए एक समान रूप से ही घटती है, और उन्हीं घटित घटनाओं में से कोई सुख प्राप्त कर लेता है तो कोई उसी वक्त उन्हीं घटनाओं से दुखी होता है। पर असल में ना दुख है ना सुख, पर असल में जीवन में ना दुख है ना सुख, ये हमारे मन की एक स्थिति मात्र है। हमारे मन की एक स्थिति मात्र है जो कि बिल्कुल स्थायी नहीं है। इसलिए मन प्रभु चरणों में लगाओ, क्योंकि कामना पूरी ना हो तो दुख, और कामना पूरी हो जाए तो सुख, पर यदि कोई कामना ही ना हो तो आनंद ही आनंद है।
जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता। जिस शरीर को हम सजाते संवारते हैं और हम सुंदर दिखने के सतत प्रयास करते रहते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता। उसे घर में न रखकर जला दिया जाता है, क्यों? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब आपको हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। शरीर के भीतर तो बस रक्त है, रोग है, मल है और कचरा भरा पड़ा है। भीतर तो बस रक्त है, खून है, रोग है, मल मूत्र है और कचरा ही भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता ही नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स हो सकता है। तो हम शरीर के बाहरी आवरणों पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए अपने कर्म, विचार, वाणी तथा व्यवहार एवं संस्कार तथा चरित्र में सुधार के लिए सतत प्रयास करें। यही है जिंदगी और यही है सोच अपनी अपनी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।